Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, by entropy is a state function. The key concept for this question is state function. State functions are those functions which only depend on initial and final states. Quantities which only depend on initial and final states. ठीक है, इसको हम लोग समझ ऐसे सकते हैं. सपोज एक पीवी कर्व बनाया. ठीक है, हमने क्या बनाया? एक पीवी कर्व. ठीक, और ये पीवी कर्व हम लोग बनाएंगे एक्सपेंशन ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए एक एक्सपेंशन का कर्व. ठीक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बनाया हमने. ठीक है, सच दैट यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू वो P1 है, वॉल्यूम जो है V1 है, और टेम्परेचर जो है T1 है. ठीक, और इस पॉइंट पे भी हमने जो टेम्परेचर रखा है वो कांस्टेंट रखा है, यानी हमने अज्यूम किया है इस प्रोसेस को एक आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास? एक आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक, और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, एक नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखा, ये मान लिया हमने एक एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें जो प्रेशर है वो P3 है, वॉल्यूम जो है वो हमारा V2 ही रहेगा, और टेम्परेचर हमारा T2 हो जाएगा. ठीक, अगर लोग देखेंगे, ये हमारा कर्व A है, ये B है, और ये जो है ये है C. अब हम लोग देख सकते हैं कि एक तो प्रोसेस है जिसमें हम लोग P1 V1 T1 से डायरेक्टली P2 V2 और T1 जा रहे हैं. ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक, फिर हम लोग दूसरा प्रोसेस देखेंगे जिसमें P1 V1 T1 से जा रहे हैं P3 V3 P3 V2 T2. ठीक, कैसा प्रोसेस है इसमें? ये एक रेपिड प्रोसेस हमने अज्यूम किया. फिर उसके बाद जब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी ये प्रोसेस कैसा हो गया? सी वाला प्रोसेस क्या हो गया? सी वाला प्रोसेस हमारे लिए एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. ठीक है, तभी देखो जो हमारा V2 है हमारे पास सेम है, सेम वॉल्यूम है. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई. तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एंट्रोपी को P1 V1 T1 से, जो हम प्रोसेस ए है उसकी एंट्रोपी कम कर रहे हैं, और हम लोग एंट्रोपी कम कर रहे हैं वाया पाथ बी प्लस सी. ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम लोग. इस पॉइंट पे दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो वाया आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, और दूसरा हमारा पहले एडियाबेटिक प्रोसेस कराया, फिर हमने आइसोक्लोरिक प्रोसेस कराया और इस पॉइंट पे पहुंचे. ठीक, तो हम लोग देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल वाले केस में, तो हमारे पास जानते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसकी वजह से हमारे पास से du होता है हमारी इंटरनल एनर्जी बेसिकली इक्वल्स टू mcv dt. ठीक, तो dt अगर हमारे पास 0 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो du भी हमारा 0 हो जाता है. और हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि du इज इक्वल्स टू dq प्लस vw. ठीक,
तो अगर हमारे पास डी यू 0 हो गया तो डी क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू इज माइनस माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं डी डब्ल्यू की, डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है? डी डब्ल्यू होता है हमारे पास माइनस, डी डब्ल्यू होता है हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल टू डी वी। पी एक्सटर्नल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एक्सटर्नल की जगह लिख सकते हैं एन आर टी बाय वी डी वी। ठीक। तो हमने डी डब्ल्यू निकाल लिया ना, तो डी क्यू लिख सकते हैं अब हम। डी क्यू इज इक्वल टू एन आर टी वी बाय डी वी। राइट। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक। हमारा अज्यूम कर लेते हैं हम क्यू वन और इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग क्यू टू। ये हमारे पास वी वन वी टू हो जाएगा। ठीक। अब डी क्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा क्यू। फिर है हमारे पास क्यू टू माइनस क्यू टू और क्यू एल एन वी, फिर वी टू वी वन। तो हमारे पास क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। राइट। हमारे पास इक्वेशन थ्रीथ जो है वह टी एल एन वी टू बाय वी वन। ठीक। एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एंट्रोपी लिखनी है ये तो हमारे पास आ जाएगा आर टी एल एन टी टू बाय वी वन बाय टी है। ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल एस एन आर एल एन टू बाय वी वन। ये किस बात के लिए था? ये हमारे आइसोथर्मल वाले पाथ के लिए था। ठीक। अगर हम लोग बात करें एडियाबेटिक वाले पाथ के लिए, ये पाथ बी के लिए। ठीक। पाथ बी के लिए हमारे पास देखो एंट्रोपी होता है क्या? डी क्यूब बाय टी। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो हमारा डी क्यूब वैसे भी 0 होता है, तो एस तो हमारे 0 ही हो जाएगा। ठीक। अब देखो इसके लिए निकाल लिया हमने, पाथ बी के लिए 0 हो गया, पाथ ए के लिए निकाल लिया। और अब हमें निकालना होगा पाथ बी से, फिर हमें कौन सा पाथ फॉलो करना था? पाथ सी। ठीक है। पाथ सी के लिए जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी आएगी हमारी एंट्रोपी की, वो हमारे पास ए के बराबर होनी ही चाहिए। अभी हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो अगर बात करें एंट्रोपी और पाथ सी, देखो पाथ सी हमारा कैसा था? हमारे पास वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। यानी हमारे पास जो होता है ना डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो डीवी है ना हमारा वही 0 है, यानी डी डब्ल्यू हमारा 0 हो गया। यानी अब जो हमारा डी क्यू होगा डी डब्ल्यू डी यू के बराबर था। अब हमारे पास डी डब्ल्यू ही 0 हो गया, तो डी यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी क्यू के। और हम जानते हैं कि जो यू होता है वो बराबर होता है एन टी डी क्यू। ठीक है। हमारे पास जो डी क्यू है एन सी वी डी टी है ना, तो एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो डी क्यू हम लोग लिख सकते हैं सी वी डी टी। राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था इनिशियली कि हम लोग क्या ले रहे हैं, एक मोनोएटॉमिक गैस। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो सीवी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3R/2। राइट। वैसे जो सीवी होता है हमारे पास क्या होता है? वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2। ठीक है। फॉर मोनोएटॉमिक
गैस, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बिकॉज वो जो मोनोटॉमिक गैस का पार्टिकल होगा वो सिर्फ हमारे जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें ही जो ट्रांसलेशन मोशन शो कर पाएगा, राइट। तो हमारे पास इसलिए जो CV हो जाएगा वो 3R/2 हो जाएगा, और dQ/T is equals to DS, right? then CV dt by T, C को हम लोग करेंगे क्या, 3R/2 into dt by T, ठीक। मेरे पास जो DS आ गया है, नहीं एंट्रोपी आ गया, चेंज इन एंट्रोपी आ गया, और क्या आ जाएगा 3R/2 into dt by T। S का हम लोग इंटीग्रेशन कौन से S का, और हमारे पास इनिशियली जो टेम्परेचर है ना वो है T2, और फिर हम लोग जा रहे हैं टेम्परेचर T1 पे, राइट। देखो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, वो इनिशियली वो T2 है, फिर हम लोग जा रहे हैं टेम्परेचर T1 पे, इसलिए हमारे पास इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसकी -S1, और आ जाएगा 3R/2 ln T, 2 से T1, राइट। AR/2 ln T1 minus ln T2, 3R/2 ln T1/T2 हो जाएगा हमारा डेल्टा S, राइट। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारे पास T1/T2 is equals to T2/T1 की पावर गामा -1, ठीक है। T1/T2 is equals to V2/V1 की पावर गामा -1, ठीक है। where gamma is equals to CP/CV, ठीक है। CP is basically equals to CV plus R by CV। CV कितना हो जाएगा, ये हमारा पास है 3R/2 प्लस R, 5R/2, CV क्या है 3R/2, हमारे पास आ जाएगा 5/3, गामा कितना आ गया हमारा मोनोएटॉमिक गैस, हमारे पास तो गामा आ गया, तो आ जाएगा 5/3, T1/T2 is equals to T2 by T1 by 5/3 minus 1, ठीक। पास आ जाएगा V2/T1 पावर 2 by, अब हमें इक्वेशन यूज करना है T1/T2 यूज करना है ना, T1/T2 को हम लोग लिख सकते हैं this is equals to 3R/2, then T1/T2 की जगह लिख लेंगे हम लोग V2/T1 पावर 2/3, ln की कोई पावर रहती है तो वो बाहर आ जाती है, तो हो जाएगा 3R/2 इंटू 2/3 ln V2/V1, ठीक। हमारे पास ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया R ln V2/V1। ये जो डेल्टा S था हमें किस प्रोसेस का था, C वाले, पार्ट C के प्रोसेस का था ना। देखो पार्ट C वाले प्रोसेस के लिए हमारे पास जो डेल्टा S आया वो आया है R ln V2/V1, ठीक। और जो हमारे पास ये प्रोसेस था ए वाला, ये हमारा आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन हो रहा था एटॉमिक गैस के लिए, उसके लिए भी जो हमारे पास डेल्टा एस आया था वो आया था NR ln V2/V1, राइट। हमें पता है 1 मोल गैस ली थी हमने, इसलिए R ln V2/V1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डेल्टा एस इसके लिए भी आया ए वाले के लिए, पार्ट ए के लिए वो भी हमारे पास R ln V2/V1 आया, और पार्ट
बी से, फिर हम लोग पहले पहले में बात बी से सी पे गए, इस पॉइंट पे गए, फिर हमने बात सी लिया ताकि हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच सके। तो भी हमारे पास जो वैल्यू आई हमारी एंट्रोपी चेंज की वो सेम आई। ठीक है, इस प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए भी, या फिर अगर हम लोग ने पहले एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया फिर हमने आइसोकोरिकली इस प्रोसेस को आगे बढ़े। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज आया वो सेम आया। वो क्या आया? आर ln v2 बाई v1। लाइक इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ना, जो एंट्रोपी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमने पाथ कौन सा फॉलो किया। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होंगे उस बात पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी और प्रोसेस A is equals to entropy for process B plus entropy of before process C। ये हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन ड्रॉ आउट करने की जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। वो बात पे डिपेंड नहीं करती कि उस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंची है। ठीक है, कौन सा पाथ हमने लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।